जो बिल्डिंग की सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है। एक खुला गटर है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मैनहोल नंबर 2 हमारे पीछे मौजूद है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मैनहोल नंबर 3। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मैनहोल नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की वायरल वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पहली वीडियो हमने देखी जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर वीडियो बनाते हुए पकड़े गए और अपनी वीडियो खुद ही वायरल कर दी। दूसरी वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हुए जब हमने देखा कि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में एक गार्ड ही खातून को इंजेक्शन लगा रहा है, यानी एनेस्थेसिया दिया जा रहा है। एनेस्थेसिया देना एक बड़ा ही सीरियस अमल है ऑपरेशन से पहले, लेकिन ये सीरियस अमल गार्ड कर रहा है, यानी डॉक्टर हजरात और नर्सेस का अमला किधर है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आज हम मौजूद हैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में और आज हम आपको दिखाएंगे लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के बाकायदा क्या मनाजर हैं, क्या सूरत हाल है। अगर हम लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की बात करें तो 1930 में इस हॉस्पिटल को बनाया गया और बाकायदा तौर पर 11 मार्च 1933 में इसकी इनॉग्रेशन की गई। और आज भी हम जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, हमें वही बोसीदा इमारत नज़र आ रही हैं, वही बोसीदा हालात हैं, सूरत हाल हैं। आप कैमरामैन हमारे दिखा सकते हैं कि जो बिल्डिंग की सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है दिन ब दिन। अगर हम आपको यहाँ की लेफ्ट साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल अभी बंद नहीं हुआ, लिहाजा कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के हालात काफ़ी ख़राब होने की वजह से, इमारत काफ़ी बोसीदा होने की वजह से आगे इससे चंद किलोमीटर्स के फासले पर लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का एक और दूसरा हिस्सा बनाया जा रहा है, जहाँ दीगर लोगों को, दीगर मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो इलाज चल रहा है वो यहीं चल रहा है। तो लिहाजा यहाँ हॉस्पिटल रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं पेशेंट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, वालिदैन के साथ आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक गार्डन के जगह पर हमें एक पूरा कबाड़ खाना नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमें तरह तरह के पौधे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल का जो नाक़िस निज़ाम है उसका एक मुँह बोलता सबूत नज़र आ रहा है। हमें पाइप्स नजर आ रहे हैं जो जगह जगह से लीक हो चुके हैं। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं हमने एक के बाद एक बड़े नाखुशगवार वाक़यात और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखे। न्यूज़ चैनल्स को हमने रिपोर्ट करता हुआ देखा। रिपोर्टर्स ने हमें आगाह किया कि किस तरह से खुले गटर आते जाते लोगों के लिए उनकी जान का ख़तरा बन रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर भी बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ख़वातीन आती हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक खुला गटर है। और ये सिर्फ एक मैन होल नहीं है जो खुला है, यहाँ पर कई मैन होल हैं जो खुले हुए हैं जिनके ऊपर ढक्कन ही नहीं है। आगे चलिए और आगे आपको चलकर दिखाते हैं। ये एक ऐसा घना जंगल है जो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर है। दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये एक ऐसा मंजर है जो हमें लग रहा है कि शायद आज हम किसी हॉन्टेड फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, किसी शूट के लिए आए हैं, जहां हमें खिड़कियों पर लगे हुए वो तमाम तर पौधे नज़र आ रहे हैं। हमें उससे आगे आप देखते हैं तो आगे हमें इतना एक बड़ा बाग दिखाई दे रहा है जो दूर दूर तक हमें सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया बेकार हो चुकी है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हॉस्पिटल के मामलात को बेहतर बनाने में नाकारा साबित हो गई है। हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब को बड़े सारे फंड्स दिए जाते हैं और सीएम साहिबा बहुत ज़्यादा जोर डालती हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए सीएम साहिबा ने बड़े सारे इक़दाम उठाए हैं। लेकिन लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल, कभी हम दौरे माजी की बात करें तो ये वो हॉस्पिटल था जो अपने दौर का गायनी की सहूलियात के हवाले से एक ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं 1930 में इनॉग्रेशन, 1930 में इस्टेब्लिश हुआ, 1933 11 मार्च को बाकायदा इनॉग्रेशन हुई और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि सूरत हाल वैसी की वैसी ही है। यानी इतने सालों में पाकिस्तान बन गया 1947 में और उसके बाद कई वजीर सेहत आए गए,
कई हुक्मरान आए, कई सियासी जमातों ने इक़्तिदार संभाला और फिर वो सियासी जमातें अपोजिशन में चली गई और दूसरी अपोजिशन वाली सियासी जमातों ने इक़्तिदार को संभाल लिया। लेकिन अगर किसी ने नहीं संभाला तो पाकिस्तान में हम मुंह बोलता सबूत है हमारे सामने, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को नहीं संभाला, क्योंकि यहाँ के खंडरात चीख चीख कर बोल रहे हैं, यहाँ की बदनिज़ामी की का एक मुंह बोलता सबूत है। आगे बढ़ते हैं और आपको मजीद बताते हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कई फैमिलीज आती हैं चेकअप के लिए और आज भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब माएँ आएंगी अपने इलाज के लिए तो साथ बच्चे भी आएंगे। अब बच्चे भी आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, मर्द हज़रात भी आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई मेन होल, जो मैन होल्स कहते हैं जिनको, वो गटर हैं, वो खुले हुए हैं, उनको ढका नहीं हुआ, जो एक इंसानी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की सूरत हाल आप देख सकते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो चुका है बुरी तरह से। दूसरी जानिब अगर हम आपको दिखाएं तो दूसरी जानिब भी आप देखते हैं कि खंडरात हमें नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम यूनिट 3 के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं जहां हम पूरी दुनिया में हम पंजाब की खूबसूरती का डंका बजते देख रहे हैं, वहीं हमें यहाँ जगह जगह लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में हमें कचरा, कूड़ा, कबाड़ नज़र आ रहा है। और यहाँ की बोसीदा इमारत मुंह बोलता सबूत है कि इतने सालों में किसी ने लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की सूरत हाल पर गौर नहीं किया, क्योंकि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल अभी इलाज के लिए बंद नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ पर फैमिलीज का आना जाना रोज का मामूल है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ के टूटे फूटे सीवरेज के जो हमें गटर नज़र आ रहे हैं, सीवरेज के जो मामलात हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम बेहद मलबा पड़ा हुआ है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मर्द हजरात खड़े हैं, अपनी फैमिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बाला बच्चा उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर हमें लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये एक हॉस्पिटल की सूरत हाल है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पर। ये एक बड़ा, मुझे लगता है ये एक बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम के ऊपर कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने सालों से लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को बतौर हॉस्पिटल चला रहे हैं और ऐसा चला रहे हैं कि हालात हम सबके सामने हैं। यहाँ पर हम सीवरेज का नाकस निज़ाम देख रहे हैं, यहाँ पर पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल बुरी तरह से तोड़ फोड़ का शिकार है, हमें कई मैन होल्स खुले नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। और यहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया की मुंह बोलते सबूत हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस में तो देख ही लिया है। यहाँ के डॉक्टर्स की कारकर्दगी हमने देख ली, यहाँ के गार्ड्स डॉक्टर्स की सीट संभाल के खवातीन को इंजेक्शन लगाता हमने देख लिया। अब अगर नहीं देखा तो वो आप प्रोग्राम बोलो लाहौर में देख रहे हैं, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के नाकस इंतजामात। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मैनहोल नंबर 2 हमारे पीछे मौजूद है। नंबर 1 से हमने आपको आगाह किया, नंबर 2 आपको दिखा रहे हैं। और अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का आउटडोर जो एक पूरा एक बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्किंग की जगह है, ये वो जगह है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के आउटडोर के बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्किंग है, वहां पर एक खुला मैन होल नंबर 2 हमने आपको दिखाया। आगे मजीद खुले मैन होल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप दूसरी जानिब और भी हालात देख सकते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ से गुजरे और कोई बच्चों के साथ गुजरे, मतलब ये हॉस्पिटल के हालात हैं। ये है हमारा साफ सुथरा पंजाब के खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के पब्लिक वॉशरूम्स के बाहर मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि साफ सुथरा पंजाब में हमें जगह जगह साफ सुथरे गार्डन्स, पार्क्स नज़र आते हैं, साफ़ सुथरे हमें वॉशरूम्स नज़र आते हैं। इवन के पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हों तो वो भी हमें साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। ये एक बड़ा सवालिया निशान मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी पर नहीं है। यहाँ के जो सिंक की हालात हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान सिर्फ और सिर्फ हम मौजूदा दौरे हुकूमत को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते। इसका जिम्मेदार हर वो इंसान है, हर वो सियासी जमात है जो दौरे माजी में इक़्तिदार संभाल चुके हैं और नहीं संभाल पाए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अस्पतालों को नहीं संभाल पाए। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मैनहोल नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा कैमरामैन अगर आगे आए
तो एक और वो सीवरेज का नाकस निज़ाम दिखा सकते हैं हमारी आवाम को कि किस तरह से इसके ऊपर एक नाकस सी स्लैब रखी हुई है, और उसके बाद भी अगर यहाँ फैमिलीज़ का, बच्चों का, माओं का इलाज के लिए आना जाना है तो यहाँ के हालात को बेहतर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? कौन है आखिर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार? अगर हम सफाई के मामलात आपको बताएं तो हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं, पब्लिक वॉशरूम के बिल्कुल अकब में हमें ढेरों ढेर गंदगी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब हमें कबाड़ भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाए तो हरगिज़ गलत नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री का इतना हमारे मामलात अरूज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर हमने बड़े ही अच्छी हालत के आउटर जो हैं इन्वर्टर एसी के, वो हमने कबाड़ करके यहाँ फेंके हुए हैं, क्योंकि हमें कदर ही नहीं है आवाम के पैसों की। हमें ज़रूरत ही नहीं है आवाम के टैक्सेस को सही इस्तेमाल करने की। अगर हम इस रोड की बात करें तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की इमरजेंसी से एक रोड निकलता है जो ओपीडी की जानिब जाता है, और इस रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमें एक खुला मेन होल नज़र आता है, और ये मेन होल लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का खुला मेन होल नंबर 4 है। और जैसा कि मैंने बताया, जब लोग आते हैं हॉस्पिटल, ख़वातीन आती हैं तो उनके साथ बच्चे भी आते हैं, बच्चे आते हैं तो साथ फैमिलीज दीगर, मतलब सभी लोग होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं इलाज के लिए। तो इस सूरत हाल में ये खुले मेन होल किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान का वो तारीखी हॉस्पिटल जो गायनकोलॉजी के हवाले से तारीख में एक अपना अलग ही मकाम रखता है, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के हम एक मकाम पर मौजूद हैं जहां आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले बेडशीट्स जो यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, और इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ना तो ये धुलने जाती हैं और ना ही ये दोबारा यूज़ में आती हैं। और सूरत हाल आप देख सकते हैं कितनी वर्स्ट है, और हालात बिल्कुल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। आप मुझे रिकॉर्डिंग से मना नहीं करेंगे? आप मुझे रिकॉर्डिंग से मना नहीं करेंगे? क्यों जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? एक ये लॉन्ड्री की सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, ये जो ऑपोजिट साइड पर इतनी बेडशीट्स का मलबा पड़ा हुआ है वो क्या है? कौन सी चीज़ है? देख लेते हैं मैडम, दिखाएं। सर वो जो गीजर, 3 गीजर्स के पास बड़ी तादाद में कपड़े और बेडशीट्स पड़े हैं, वो बेकार बेडशीट्स? वो बेकार होंगी मैडम, इसलिए बाहर अभी तक फेंकी क्यों नहीं गई? हमारे पास तो मशीनरी है ना मैडम। तो वो एक गंदगी का ढेर वहाँ क्यों लगाया हुआ है, वो फेंका क्यों नहीं गया? मैडम इंतजामिया से पता करें, हम कोई चीज़ फेंक नहीं सकते ना। लिहाजा फेंक नहीं सकते तो वो अंदर ही पड़ी हुई है। वो ले जाएंगे, बात पता कर लें इंतजामिया से। जी नाज़रीन, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये हैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल जो कभी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कंसीडर किया जाता था, लेकिन गुजरते वक्त ने और बदलती हुकूमतों ने और बदलती हुकूमतों के हुक्मरानों की नाइंसाफियों ने और नेग्लिजेंसेस ने इस हॉस्पिटल को यहाँ ला खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं ये एक वो हॉस्पिटल है जहाँ रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में मरीज आते हैं और यहाँ से इलाज करवाते हैं, और उन मरीजों का इस तरह के खंडरात नुमा अस्पताल में आना किसी खतरे से कम नहीं है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है सिस्टम के ऊपर, ये एक बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम के ऊपर। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।